और अब हमारे सहयोगी सुशील बहुगुणा आपको विस्तार से बताते हैं कि संविधान में कैसे समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द जुड़ा, उसके पीछे की मंशा क्या थी और इस मामले में अब तक क्या कुछ हुआ है। जी शुक्रिया अंजीत। आरएसएस के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने एक बार फिर उस बहस को छेड़ दिया है जिस पर पहले भी कम चर्चा नहीं हुई। उन्होंने कहा है कि संविधान की प्रस्तावना से समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्दों को हटाने पर चर्चा होनी चाहिए। इन दो शब्दों का मतलब क्या है, इन पर इतना हंगामा क्यों है और ये किन परिस्थितियों में संविधान की प्रस्तावना में शामिल किए गए, ये जानना जरूरी है। संविधान की मूल प्रस्तावना के सबसे शुरुआती शब्द जो हैं वो इस तरह थे: हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, और इसके आगे बाकी लक्ष्यों और उद्देश्यों की बात प्रस्तावना में कही गई है। लेकिन अभी हम पहले यहीं तक की बात करते हैं। देश में इंदिरा गांधी सरकार द्वारा लगाए गए आपातकाल के दौरान 1976 में संविधान में 42वां संविधान संशोधन हुआ। इसके तहत तमाम संशोधनों के अलावा संविधान की प्रस्तावना में भी दो शब्द जोड़े गए: समाजवादी यानी सोशलिस्ट और पंथ निरपेक्ष यानी सेक्युलर। और तब से ही इन शब्दों को जोड़ने को लेकर विरोध और समर्थन का सिलसिला चलता आ रहा है। विरोध करने वालों का तर्क रहा है कि 42वां संविधान संशोधन जब किया गया तो देश में आपातकाल लागू था, नागरिक अधिकारों को कुचल दिया गया था। दूसरा, इन शब्दों को प्रस्तावना में जोड़ने से संबंधित संशोधन विधेयक पर संसद में पर्याप्त चर्चा भी नहीं हुई, क्योंकि विपक्ष के अधिकतर बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया गया था, उन पर जुल्म हो रहे थे, मीडिया पर सेंसरशिप लगी हुई थी। इस संशोधन के तहत इतने अधिक बदलाव किए गए कि इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन तक कह दिया गया। इस संशोधन से केंद्र सरकार की शक्तियों को काफी बढ़ा दिया गया था। लेकिन ऐसा नहीं है कि 42वें संविधान संशोधन से प्रस्तावना में जोड़े गए इन दो शब्दों समाजवादी और पंथ निरपेक्ष पर पहले कभी बात नहीं हुई। संविधान सभा के सदस्यों हसरत मोहानी, एचवी कामत, प्रोफेसर केटी शाह, इन सभी ने इन शब्दों को प्रस्तावना में शामिल करने पर जोर दिया था। इस पर काफी बहस भी हुई थी। लेकिन संविधान निर्माता डॉक्टर BR अम्बेडकर इन दोनों शब्दों को संविधान में शामिल किए जाने के पक्ष में नहीं थे। वो समाजवाद को एक अस्थायी नीति मानते थे। उनका मानना था कि राज्य की नीति क्या होनी चाहिए, इसका फैसला भविष्य में समय और परिस्थिति के आधार पर लोगों द्वारा खुद ही लिया जाना चाहिए। इसे संविधान में शामिल करना लोकतंत्र को ही बर्बाद करने के बराबर होगा। उन्होंने तर्क दिया कि समाजवाद का सिद्धांत पहले ही नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है, इसलिए प्रस्तावना में इसे नहीं डाला जाना चाहिए। सेकुलरिज्म यानी पंथ निरपेक्ष शब्द को भी प्रस्तावना में जोड़ना डॉक्टर अंबेडकर ने गैर जरूरी माना। कहा कि मौलिक अधिकारों के जरिए पहले ही संविधान में इसकी गारंटी दी हुई है। वो सेक्युलरिज्म के विचार के खिलाफ नहीं थे, लेकिन इसके स्पष्ट उल्लेख का विरोध कर रहे थे। वो मानते थे कि संविधान का बुनियादी ढांचा पहले ही इस सिद्धांत का समर्थन कर रहा है, जहां राज्य सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि किसी के साथ भेदभाव न हो। कुल मिलाकर संविधान की मूल प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द शामिल नहीं हुए, लेकिन आजादी के 29 साल बाद 42वें संविधान संशोधन से इन्हें प्रस्तावना में जोड़ दिया गया। तब से ही इसका विरोध और समर्थन दोनों जारी हैं। 42वें संविधान संशोधन के तहत केंद्र सरकार और संसद की शक्तियों में भारी विस्तार को पहली चोट तब लगी जब 1980 में मिनर्वा मिल्स बनाम केंद्र सरकार के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कई संशोधन खारिज कर दिए। संविधान की प्रस्तावना में हुआ संशोधन यानी दोनों जो शब्द जोड़े गए वो बना रहा। 44 साल बाद 2020 में इसे फिर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। दलील दी गई कि पंथ निरपेक्ष शब्द संविधान निर्माताओं ने समझबूझकर बाहर रखा था और समाजवादी शब्द आर्थिक नीतियों को तय करने में केंद्र सरकार के हाथ बांधता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में इन दलीलों को खारिज कर दिया। तत्कालीन चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस PV संजय कुमार ने कहा कि इन दलीलों में दम नहीं है और वो खामियों से भरी हैं। 25 नवंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि समय के साथ भारत ने पंथ निरपेक्ष की अपनी परिभाषा विकसित की है, जिसमें राज्य न किसी धर्म का समर्थन करता है और न ही किसी विश्वास को मानने पर किसी तरह की रोक लगाता है। संविधान में शामिल बंधुता, समता, व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्रता जैसे शब्द सेक्युलर यानी पंथ निरपेक्ष प्रकृति को दर्शाते हैं। इसी तरह कोर्ट ने कहा कि समाजवादी शब्द भी भारत में एक विशेष अर्थ के तौर पर उभरा है। यह आर्थिक और सामाजिक न्याय के उस सिद्धांत को बताता है जिसमें राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि कोई भी नागरिक
सामाजिक या आर्थिक परिस्थितियों के कारण वंचित न रहे। ये बीते कई सालों में फले फूले और फैले निजी क्षेत्र पर पाबंदी लगाने को जरूरी नहीं मानता, जिसने देश के पिछड़े और वंचित वर्गों को अलग अलग तरह से उठाने में काफी भूमिका निभाई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये बातें कही। इस आदेश को आए अभी 8 महीने ही हुए हैं कि आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर यह बहस फिर तेज हो गई है। आरएसएस के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने इस पर चर्चा की जरूरत पर जोर दिया है और इसके साथ ही इस पर विपक्ष ने भी सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं और एक नए सिरे से राजनीति तेज हो गई है।